Today we start with the astronomical telescope. Astronomical telescope that is used for the magnification of the object that are very high distance, जो बहुत ही दूर डिस्टेंस पे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, लाइक स्टार, मून, उनको देखने के लिए हम ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप यूज़ करते हैं. Here there are two lenses, one is objective, another one is called eyepiece. ऑब्जेक्टिव डेट इज़ ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, और आई पीस डेट इज़ अवर नियर टू द आई इज कॉल्ड आई पीस. इन केस में जो ट्यूब लेंथ होती है दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है डेट इज़ एल, कैपिटल एल, डेट इज़ एफ नोट प्लस एफ ई. एफ नोट फोकल लेंथ इसकी है और एफ ई फोकल लेंथ आई पीस की है. यहाँ पे क्या होता है ये जो रेज आती हैं बहुत दूर डिस्टेंस से, ठीक है जी, दे will all these three ray will diverge and meet at a common point. The central ray will neither be reflect or refract, that directly passing through this optical center O1 and meet at this point with another two ray. इसी तरह हमारी जो तीन अनदर रे होती हैं, जैसे ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका लेट से लेंस हो तो वो क्या करेंगी, इस पॉइंट पे सेंट्रल पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है जी. अगर हम टॉर्च ले रहे हैं, टॉर्च की ये डायरेक्शन सीधी डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर टॉर्च की डायरेक्शन हम इंक्लाइन करते हैं, ठीक है जी, तो इसकी जो तीनों रे होंगी इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है जी. दे विल मीट एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे आपको मिलेंगी, ठीक है जी, तीनों रे. All these three ray meet at this common point. Similarly, अगर उनकी डायरेक्शन इसमें करते हैं, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में करते हैं तो क्या होगी, वो यहाँ पे मिलेंगी तीनों की तीनों रे. कहने का मतलब है अगर रे को इधर लेके आए दे विल मीट एट दिस पॉइंट. अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे विल मीट एट द ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इफ द रे आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन दे विल मीट एट दिस पॉइंट. तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट होते हैं एक ही प्लेन पे मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है जी. सो दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन वेयर द इमेज इज मेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी. ये जो ऑब्जेक्टिव के साथ जो एंगल बनाती हैं ये रे डेट इज अल्फा, एंड दिस अल्फा वी आर सपोजिंग इक्वल टू दिस अल्फा बिकॉज दीज आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. एंड जो आई पीस के साथ हमारा, जो आई पीस के साथ इधर वाली साइड पे जो आई है हमारा, उसके साथ भी एंगल बना रही है. लेट्स से दिस, ये जो ऑब्जेक्ट क्या है, इधर से ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं, यहाँ पे इमेज बनाती हैं. दिस इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. तो ये जो आई पीस के साथ जब इसको हम मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक रे इस तरह से जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, सो दे विल नेवर मीट ऑन दिस साइड. सो व्हेन वी एक्सटेंड ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे विल मीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड. तो जो मैग्नीफाइड इमेज का आई के साथ एंगल है डेट इज बीटा. यहाँ पे आई होती है टेलीस्कोप में बहुत ही नज़दीक होती है, आई पीस के बिल्कुल नज़दीक. सो एंगल डेट मेड विद द आई विद द फाइनल इमेज, आई और फाइनल इमेज के साथ जो एंगल है डेट इज़ अवर बीटा, ठीक है जी. और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो हमारी जो इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव इज डेट इज़ योर रियल वन होगी, और ये होगी सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ दिस आई पीस, ठीक है जी. दोनों पे एक पॉइंट पे मिलेगी और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी, इस इमेज का, इसका दिस इमेज विल एक्ट लाइक एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. इसकी जो फाइनल इमेज मिलेगी डेट इज इन्वर्टेड ऑन दिस साइड, ठीक है जी. और एक चीज़ और इस केस में, जैसे ये जो इमेज है हमें इन्वर्टेड मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी एज इट इज़ ऑन द फोकल पॉइंट. ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे है तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, इमेज हमारा इन्फिनिटी बनता है, डेट वी स्टडीड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप.